अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा के वालिद के हवाले से अफसोसनाक खबर। दुआ ज़हरा की मां की चीखों पुकार देखकर हर कोई अफसरदा। आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको तमाम डिटेल से और दिखाएंगे भी, मगर इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुआ ज़हरा के फादर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद थे। कल से पहले तक जो था उनने 100% उनको तकरीबन उम्मीद थी कि वो अपनी बेटी से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि लास्ट हियरिंग में जो था वो अदालत ने काफ़ी सख्ती से जो था वो नोटिस लिया हर एक को। पुलिस को भी ऑर्डर्स दिए, आईजी को, एसएसपी को, सबको जो थे सख्ती से नोटिस जारी किए थे कि दुआ ज़हरा को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाए, क्योंकि उन्होंने बड़े जो थे वो इल्ज़ामात डायरेक्टली जो थे अदालत ने लगाए उन पर, पुलिस को, कि पुलिस जो है वो क्यों नहीं बाजियाब करवा पा रही। क्योंकि दुआ ज़हरा जो है दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, वीडियोस अपलोड कर रही है, मगर पुलिस के हाथ नहीं आ रही। तो इस पर जो था वो काफ़ी लोग जो थे वो इस चीज़ पे खुश भी हुए कि अदालत ने इतना सीरियसली नोटिस लिया, तो चुनाचा जो है वो 24 को जो है दुआ ज़हरा ज़रूर हाजिर होगी। इवन पुलिस ने ये जो था वो क्लेम भी कर चुके थे कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद जो हैं वो उनकी गिरफ्त में आ चुके हैं, उनकी तहवील में हैं, मगर कल जब पेशी थी उनकी तो वो पेश ना कर सके और जवाब उनका बहुत बुरा सा था अदालत को दिया उन्होंने कि सिग्नल्स चूँकि नहीं आते, इसलिए जो है वो दुआ ज़हरा और ज़हीर की लोकेशन जो है सही तरीके से ट्रेस नहीं हो पाती। इसके अलावा मज़ीद ये कहना था कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को हम पकड़ने वाले होते हैं, जो ही हम उस जगह पर पहुंचने लगते हैं इससे पहले ही वो लोग जो हैं वो फ़रार हो जाते हैं। इनडायरेक्टली इसका मतलब तो ये भी होता है कि कोई ऑलरेडी इनकी मुखबरी कर दी जाती है कि पुलिस यहाँ पर पहुँचने वाली है, तो तुम लोग यहाँ से फ़रार हो जाओ। दुआ ज़हरा के वालिद जो थे वो कल काफ़ी डिसहार्ट नज़र आए इस चीज़ पर। उन्होंने बड़े बोझल दिल से काफ़ी ज़्यादा टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ भी दिए और पुलिस की कारकर्दगी पर बड़ा अफसोस भी किया। और इससे बढ़कर ये कि एक यूट्यूबर जिन्होंने वीडियो लीक की, वीडियो अपलोड की उनकी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेशन की ज़हीर के साथ, उस वीडियो को लेकर भी वो काफ़ी टेंस थे। उन्होंने उस यूट्यूबर के ख़िलाफ़ जो थे काफ़ी बयानात भी ऐसे दिए, उनके वकील ने भी, दुआ ज़हरा के फादर के वकील ने भी। मगर रात को जो था वो दोबारा से फिर आई एक वीडियो उस यूट्यूबर की, तो उसने बड़े संगीन इल्ज़ामात दोबारा से लगा दिए दुआ ज़हरा के फादर पर, जिस पर आज सुबह उन्होंने एक वीडियो बनाई, एक अपलोड की, जिसमें उस यूट्यूबर को तमाम जो थे वो बातों के जवाबात दिए, जिसमें उनकी परवरिश पर जो था, उनकी तरबियत पर उन्होंने उस यूट्यूबर ने उंगली उठाई थी और बहुत से बातों को कहा कि दुआ ज़हरा के फादर जो हैं ये तमाम बातें झूठ बोल रहे हैं, वो सच नहीं कह रहे। जिस पर जो थे वो दुआ ज़हरा के फादर ने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कर जो था वो अपलोड किया। तो आइए सुनवाते हैं क्या कहते हैं दुआ ज़हरा के फादर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर में एक ख़ातून है जो कि बार बार मुझे, मेरी फैमिली, मेरी बेटी इनको निशाना बना रही है। और इसके अंदर में उन्होंने आज कुछ 7 मुझे लेकर ये बोला कि मैंने 7 झूठ जो बोले हुए हैं उन्हें बेनकाब किया जाए। तो मैं अब जो उन्होंने मेरे पर एलिगेशंस लगाए हैं मैं उनका रिप्लाई करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर मैं अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया है तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि मैंने ये अपनी इज़्ज़त को पसे पुश डाल करके मुझे बहुत रोका गया कि यार बच्ची के लिए मीडिया में जाना अपनी इज़्ज़त को उछालने वाली बात होती है। लेकिन चूँकि मुझे मेरी बेटी सबसे ज़्यादा दुनिया में अजीज़ है और मैं उसके हक़ के लिए स्टैंड कर किया है, और मैं अपनी लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक मैं उसके लिए फ़ाइट करता रहूँगा जब तक कि वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं की जाएगी। तो ये ख़वातीन, लेडीज़, मैं इनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये केस भी जो फ़ाइट हो रहा है ये एक्चुअली मेरी बेटी का केस है, मेरे बेटे का नहीं है। तो मैं ख़वातीन के हक़ के लिए, ख़ुसूसन मैं अपनी बच्ची के हक़ के लिए उठाऊँ। तो मेरा कोई उनसे कोई पर्सनल कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो उन्हें मेरी ज़ात से या मेरी फैमिली से या मेरी बेटी से क्या प्रॉब्लम है, ये तो वही बता सकती हैं।
बाकी मैं क्वेश्चंस की तरफ मैं आता हूँ और मैं रिप्लाई करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि जी सीसीटीवी में अगवाकार क्यों नहीं आए। एक मेडिकल क्लिनिक है, उधर से सीसीटीवी मेरी गली तक शो कर रहा है। सेकेंडली अगवाकार बाप जो है वो अगवा का मुसलसल बोल रहा है पहले दिन से, और गली का डिस्टेंस जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ से मेरे घर का डिस्टेंस आधा मील है। इनको शायद इनका मैथ वीक है। इन्होंने गली डेफिनेटली मॉनिटर तो की नहीं आके फिजिकली। इनका यकीनन इनका मैथ वीक है। इन्हें शायद ये नहीं है कि एक मील में या आधे मील में या 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं। मेरे घर से मैक्सिमम गली का जो कॉर्नर है वो मैक्सिमम 20 मीटर होंगे। 6, 7, 8, 9 ज़्यादा ज़्यादा 6 या 7 घर होंगे। वो आप क्रॉस करें तो गली का कॉर्नर आ जाता है। अगर ये खातून इसको आधा मील बोलती है तो फिर या तो इनके दिमाग का स्क्रू ढीला है या फिर इनको मैथ की कैलकुलेशन नहीं आती। थोड़ा सा अगर ये इस पर तवज्जो देती तो शायद इन्हें ये इल्म हो जाता। सेकेंडली, मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि ये अगवा है। मैंने FIR भी इसी चीज़ की कटवाई हुई है। सेकेंडली, अगर ये चीज़ अगवा नहीं है, ये लोग बड़े बेकसूर लोग हैं, तो कोर्ट में आए और प्रूव कर दें। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ। फिर सीसीटीवी के ऊपर इन्होंने पॉइंट किया कि जी देखिए, सीसीटीवी को डिसीव करना ये जो प्रोफेशनल गैंग्स होते हैं इनके लिए मुश्किल नहीं होता। ये गाड़ी को गली के बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरीके से खड़ा किया जा सकता है कि पता भी ना चले। बच्ची को इस तरह से गायब किया जा सकता है और इस टाइम पे गायब किया जा सकता है कि उसका किसी को इल्म ही ना हो। तो ये प्रोफेशनल लोग हैं और ये उस दिन यहाँ पर नहीं आए थे। ये डेफिनेटली जो फाइंडिंग मिली है ये उस इंसिडेंट से पहले से यहाँ पर मौजूद थे और ये डेफिनेटली उन्होंने ये सारा वर्कआउट किया था। देखें, मैं जो बोल रहा हूँ 100% वो जब ये फाइंडिंग्स आएंगी तो उस वक़्त ये सब चीज़ें वो होंगी। अब तो अगर मैं अगवा का ये नाम दे रहा हूँ तो मैं तो चले बच्ची का बाप हूँ, मैं गलत बयानी भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना मैं उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बड़ा क्लियर बता दूँ, उन्होंने ना मुझे एज ए पार्टी इसको किया है। मेरा उस पार्टी से भी लिंक नहीं था। मैं तो किसी पार्टी से ताल्लुक़ ही नहीं रखता था। सेकेंडली, मैं जो हूँ इस क्या कहते हैं ये जो मिनिस्ट्री इसको देख रही है, मेरी कोई रिश्तेदारी रिश्तेदारी उनके साथ नहीं है। उन्होंने इसे टेक ओवर किया, उन्होंने इसको देखा और आज तो उनको कुछ दिनों से हमें कुछ बड़े सॉलिड किस्म के प्रूफ्स मिल रहे हैं। तो वो एविडेंसेस जो हैं वो अब जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ से खातून जो है वो बोल रही हैं, जो मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो अगर वो मुझे सेकंड कर रही हैं तो कुछ ना कुछ तो बात में वजन होगा, अदरवाइज वो ऐसे क्यों करेंगी। सेकेंडली, इन्होंने एक इंतहाई चीप शॉट खेली है। जिस मामले को मैं बड़े अरसे से दबा के बैठा हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये मामला इस तरफ जाए, ना मुझे जाने दिया। मैंने जाने दिया, मैंने इसको हत्तुल इम्कान कोशिश की कि ये मामला इस तरफ नहीं जाए। इवन मुझे मेरे फिरके की तरफ से बोला गया कि यार हम आपको पूरी सपोर्ट करते हैं, और मैंने कहा नहीं, ये मामला फ़िरका वारियत की तरफ मैं नहीं जाने दूंगा। मेरी बेटी कौम की बेटी है, वो सिर्फ एक फ़िका की बेटी नहीं है। मेरी बच्ची जो है वो पूरी कौम की बेटी है। इन्हें इस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने एक फितने को जो दबा हुआ था इन्होंने उसे दोबारा उठाने की कोशिश की। मैं इसे कंडेम करूँगा। और सेकेंडली, मैं इनको ये बता दूँ कि पुलिस, मेरे घर ये इंसिडेंट 16 तारीख को हुआ था और पुलिस 16 की रात में मेरे पास आ गई थी। मैंने ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये जो नेशनल टीवी की बात थी, 23 तारीख थी गालिबन, 22 या 23 तारीख थी, यानी 6 या 7 दिन बाद की बात है जो मैं नेशनल टीवी पर बैठा था जाके।
तो नेशनल टीवी के ऊपर एक क्वेश्चन हुआ और जाहिर सी बात है मेरे सेंटिमेंट्स में पता नहीं किस जज्बात के साथ उधर बैठा हुआ था कि मेरे मुंह से एक लफ्ज़ जो मैं अभी कहता हूँ मुझे नहीं निकलने चाहिए थे। डेफिनेटली ये मामला, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ एक चीज़ नहीं हुई थी, लेकिन मुझे उसका अब डेफिनेटली जो भी मेरे मोहल्ले के लोग हैं और जो भी वो हैं वो सब मेरे साथ जिस तरह पहले खड़े थे वो इसके बाद भी मेरे साथ उसी तरह खड़े हैं। और ये जो भी था, मैं इस पर मज़ीद बात, अगर यूट्यूबर्स भी आके क्वेश्चन करते हैं तो मैं उनसे बात इसलिए नहीं करता कि चूँकि ये मामला फ़िरका वाराना फसादात की तरफ ना चला जाए। और मेरा बेटी का इशू जो है वो एक नेशनल काज का इशू है कि बच्चियां इस तरह हुआ होती हैं या उनकी इस तरह से शादियां करवा दी जाती हैं, चाहे वो जाली हो चाहे सही हो, और उसके बाद उन्हें गायब कर दिया जाता है कुछ अरसे के बाद। तो खातून को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। दुआज़हरा के फादर की ये तमाम बातें सुनकर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है। अल्लाह पाक जो है वो सबकी बेटियों, बहनों, माओं को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनकी इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।